अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे कि स्पेन पाकिस्तान डबल नेशनलिटी और पाकिस्तानी वीजा, इसको कवर करूंगा। काफी दोस्तों की तरफ से कमेंट भी आए हैं और इसको डिटेल के साथ बात करेंगे ताकि आप लोगों की काफी कमेंट्स के मैं आंसर क्लियरली दे सकूं। उसके बाद पारो नया प्लान, जॉब भी और पारो भी अब आप किस तरह इकट्ठी ले सकते हैं, इसको कवर करूंगा। मैरिज सर्टिफिकेट समेत अहम जो है वो रजिस्ट्रो सिविल की तरफ से डेवलपमेंट सामने आई है, एक अहम सहूलत सामने आई है, इस पे बात करेंगे। 7500 यूरो जुर्मानों का हुकूमती ऐलान किया गया है, ये किन को पे करना पड़ेंगे और किस तरह से अब ये पकड़ दकड़ होगी, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों जो आप लोगों के साथ आज मैं लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ वो एक तो पारो नया प्लान, इसका लिंक आपको मिल जाएगा। मैरिज सर्टिफिकेट के बारे में जो डेवलपमेंट है, जो रजिस्ट्रो सिविल की तरफ से नया जो है वो पोर्टफोलियो जारी किया गया है उसका, और 7500 यूरो जुर्मानों का, ये तमाम 3 न्यूज का लिंक जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप इनको खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। तो दोस्तों जो दोस्त इस चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो दोस्त आते हैं वीडियो को देखते हैं, न्यूज को जो पसंद आती है देखते हैं और कमेंट करते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि डेली बेसिस पे जो भी अपडेट्स हैं वो आप तक बर वक्त पहुंच सकें। इसके साथ साथ अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि इस वक्त यूके के साथ यूरोपीय यूनियन की क्या हालात चल रहे हैं, यूथ मोबिलिटी प्रोग्राम क्या साइन होने जा रहा है यूके और यूरोपीय यूनियन के दरमियान, इसके साथ साथ ईयू सेटलमेंट स्टेटस के बारे में क्या अपडेट्स हैं, ये तमाम दूसरा जो यूके न्यूज से रिलेटेड चैनल है वहां पे मैं डेली बेसिस पे न्यूज अपलोड कर रहा हूँ, वहां पे आप जाके भी उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसे डिस्क्रिप्शन को क्लिक करेंगे जो पहला लिंक है वो आपको उसी न्यूज चैनल का मिलेगा, वहां पे जाके उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहां पे अपडेट सुन सकते हैं, देख सकते हैं। तो दोस्तों स्पेन पाकिस्तान डबल नेशनलिटी, काफी दोस्तों की इस पे कमेंट आते हैं कि क्या अभी चांसेस हैं, क्या चांसेस हैं स्पेन और पाकिस्तान के डबल नेशनलिटी के, क्या नई अपडेट्स हैं, क्या नया जो है वो होने वाला है। तो यहाँ पे आपको बताता चलूं, जब पिछली हुकूमत थी जो कि पीटीआई की हुकूमत थी पाकिस्तान में, इमरान खान की हुकूमत थी, आपको पता है कि वो काफी ज्यादा मुतहरक थे। शाह महमूद कुरैशी जो उस वक्त वजीर खारजा थे, उन्होंने स्पेन का दौरा किया और यहाँ के जो वजीर खारजा थे इन्होंने वहां का दौरा किया और काफी ज्यादा जो है मुलाकातें बढ़ गई थी और काफी ज्यादा सफारती तल्लुकात बेहतर और अच्छे होते हुए महसूस हो रहे थे। लेकिन जैसे ही वो हुकूमत गई है तो फौरन एक सर्द मोहरी सी जो है वो दोनों ममालिक के तल्लुकात में बढ़ गई है। दोनों ममालिक के दरमियान जो बातचीत चल रही थी और डबल नेशनलिटी के जो मुआहिदा था वो काफी करीब पहुंच चुका था, ना सिर्फ स्पेन के साथ बल्कि नॉर्वे के साथ, जर्मनी के साथ। तो वो तमाम के तमाम जो है वो इस वक्त रुक चुके हैं। इस वक्त स्पेन के साथ डबल नेशनलिटी का पाकिस्तान का मुआहिदा जो है वो बिल्कुल भी उसमें कोई भी पेशरफ्त नहीं हो रही। साथ साथ पुर्तगाल में जो यूनियंस हैं वो भी कोशिश कर रही हैं, पाकिस्तानी भी कोशिश कर रहे हैं स्पेन में जो है, लेकिन कोई भी किसी तरह की भी डेवलपमेंट हुकूमत की तरफ से नहीं आ रही है। उस वक्त तक नहीं होगा जब तक हुकूमत की तरफ से सियासी तौर पर डेवलपमेंट सामने नहीं आएगी। दूसरी तरफ अगर देखा जाए, जिन लोगों ने नेशनलिटीज ले ली हैं वो ये क्वेश्चन करते हुए नजर आते हैं कि हमारे पास अगर ओवरसीज कार्ड है पाकिस्तानी नीकॉप, तो हमें फिर भी पाकिस्तान का वीजा लेने की क्या जरूरत है, क्या हम उस पर पाकिस्तान में इंटर नहीं हो सकते, क्या हम आउट नहीं हो सकते। तो यहाँ पे आपको बताता चलूं कि उस पर आप हो सकते हैं, लेकिन उसमें आप बहुत बड़े रिस्क में जा सकते हैं। अगर कभी आपकी चेकिंग हो जाती है, आपको चेक कर लेती है स्पेनिश हुकूमत, तो पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से इतना आपको खतरा नहीं है जितना कि स्पेन की हुकूमत की तरफ से है। तो आपकी नेशनलिटी जो है वो जाया हो सकती है, आपकी नेशनलिटी को रिजेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे आरआरडी है हमारी कंट्री की अगर डायरेक्टली नहीं है तो दूसरी कंट्रीज के हैं, जैसे मराकश के और दूसरे मालक के जिनके साथ डबल नेशनलिटी का मुआहिदा नहीं है, उनकी नेशनलिटी इसी वजह से कई मरतबा कैंसिल हुई है। इस वजह से बहुत ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है, कोई भी ऐसा स्टेप ना ले जिससे बाद में कल को आपको पछताना पड़े। इस वजह से दोस्तों कोशिश करें कि जब आप पाकिस्तान जाएं तो लाजमी तौर पे पाकिस्तान का जो वीजा है वो ले लें। पाकिस्तान का वीजा जो है वो लेके अपनी जेब में रख लें। यहाँ से आप जो है वो स्पेनिश पासपोर्ट पे जाएं, वहां पे अगर आपको नीकॉप पे गुजरने देता है तो जाएं, वापसी पे आने देता तो आए, लेकिन आपकी जेब में होगा। अगर वहां पे कोई आपसे पूछ लेता है कि आपके पास तो स्पेन का पासपोर्ट है, स्पेन की नेशनलिटी है,
जो कि डुअल नेशनलिटी का एग्रीमेंट पाकिस्तान के साथ नहीं है, आपका वीजा कहाँ है, तो फिर आपको वहां पे परेशानी हो सकती है, आपको जुर्माना हो सकता है, आपको डिपोर्ट किया जा सकता है। तो उस वक्त आपके पास वो वीजा होगा तो आप उनको निकाल के दिखा देंगे कि ये मेरा वीजा है, तो आपका काम चल जाएगा। अगर नहीं होगा तो आपको पता है कि आपके पास सब कुछ हो भी तो वो पकड़ लेते हैं, कुछ लेन देन की बात करते हैं, लेकिन जब आप खुद जो है इस तरह का काम करेंगे तो फिर तो आप खुद फंस जाएंगे। इस वजह से एहतियाती तदाबीर लाजमी करें ताकि आपकी वो साइड भी महफूज रहे और स्पेन साइड भी आपकी जो है वो महफूज रहे। अब दोस्तों बात करते हैं पारो की। पारो का एक नया प्लान जो है वो काफी अर्सा पहले अनाउंस हुआ था, लेकिन अब 1 अप्रैल 2025 को ये जो प्लान है ये इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। असल में इस वक्त जो पाकिस्तान जो स्पेन है इसकी जो मिनिमम सैलरी है वो है 1350 यूरो। अब अगर आपकी यहाँ पे फैमिली है, आपके तमाम मेंबरान हैं और आपकी जो नॉमिनल है वो फॉर एग्जांपल 1100 है या 1150 है, तो आपकी मिनिमम सैलरी से भी 200 यूरो जो है वो कम है। तो इस पे हुकूमत ने एक नया ऑर्डर, एक नया प्लान लाने का ऐलान किया है। इसके मुताबिक अगर आप फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी जो है वो 1150 है, लेकिन स्पेन की मिनिमम जो सैलरी है वो 1350 है। आप मीडिया खुरनादा काम करते हैं या फुल खुरनादा काम करते हैं, लेकिन आपकी सैलरी ही इतनी है, तो उसमें क्या होगा कि आप पारो भी साथ साथ ले सकते हैं। जो ऊपर 200 है वो आप ले सकते हैं और आप 1350 यूरो तक जो है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आप इससे ज्यादा लेना चाहेंगे तो फिर 600 यूरो से ज्यादा आप नहीं ले सकते। 600 यूरो तक आपको पारो जो है काम के साथ साथ मिल जाएगी। ये असल में बहुत अच्छा प्लान है जिसको इम्प्लीमेंट हुकूमत करने जा रही है। ये अप्रैल 2025 में इम्प्लीमेंट होगा। इसकी मजीद डिटेल जो है आप नीचे लिंक नंबर 1 को क्लिक करेंगे तो खुद भी रीड कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं मैरिज सर्टिफिकेट समेत एक अहम सहूलत की। असल में रजिस्ट्रो सिविल सेंट्रल जो मैड्रिड है उसने एक नई सहूलत मुतारफ करवाने का ऐलान किया है, जिसमें सबसे बड़ा मसला जो है आपको पता है मैरिज सर्टिफिकेट का इस वक्त बना हुआ है। उन्होंने अपने जो है प्रेशर को कम करने के लिए एक ऑनलाइन सर्विस का आगाज किया है, जो मैं नीचे आपको लिंक दूंगा तो वहां पे आप ये डिटेल सारी खुद भी रीड कर सकते हैं। जो मैरिज सर्टिफिकेट है इसके साथ साथ जो है आपका बर्थ सर्टिफिकेट, आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स, आपकी तमाम रिक्वायरमेंट जो होती हैं, जो डॉक्यूमेंट की सूरत में जो आपने लेनी होती है रजिस्ट्रो सिविल से, वो तमाम की तमाम आप जो है ऑनलाइन आपको दस्तयाब होगी। कारपेता शुदादाना आपका कनेक्ट होगा, डिजिटल सर्टिफिकेट कनेक्ट होगा, उसके जरिए आप रजिस्ट्रो सिविल से कोई भी अपना डॉक्यूमेंट जो है वो निकाल सकेंगे, दस्तरगार कर सकेंगे। पहले भी ये सहूलत मौसर थी, लेकिन जितने पहले डॉक्यूमेंट आप कर सकते थे अब उससे कहीं ज्यादा A to Z तमाम आपके मामला जो है वो आपके सुपुर्द कर दिए गए हैं, यानी कि आपकी कारपेता शुदादाना और डिजिटल सर्टिफिकेट के सुपुर्द। अब आप उसको इस्तेमाल करते हुए ये तमाम चीजें खुद ही कर सकेंगे ताकि रजिस्ट्रो सिविल पे कम से कम प्रेशर हो और वो बाकी मामलात में तेजी दिखा सके। ये एक अहम इकदाम है जिसमें आने वाले वक्त में शहरी जो है बेहतर तौर पर सहूलतें ले सकेंगे रजिस्ट्रो सिविल से। अब दोस्तों आखिर में बात करते हैं एक अहम खबर की। आपको पता है कि अब डे बाई डे तमाम ममालिक में जिस तरह सख्तियां हो रही हैं, कवानीन चेंज हो रहे हैं, इसी तरह स्पेन में भी कवानीन जो है वो काफी तेजी के साथ तब्दील हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। कुछ शोबे ऐसे थे जहां पे ये समझा जाता था कि यहाँ पे कभी चेकिंग नहीं होगी, यहाँ पे पकड़ दकड़ नहीं होगी, आप आलते के बगैर भी काम कर लें, आपको कोई मसला नहीं है, क्योंकि रजिस्ट्रो जो सूरिया सोशल है या दूसरे अदारे हैं वो घरों में तो आगे छापे नहीं मारेंगे। इस तरह की हम बातें सुनते थे, लेकिन अभी ताज़ा तरीन अपडेट ये आई है, सूरिया सोशल ने कहा है कि अगर कोई बगैर आलते के किसी घर में काम करता हुआ किसी ओल्ड जो है वो अफराद को संभाल रहा है, घर की सफाई कर रहा है, घरों में जो आमतौर पे औरतें काम करती हैं, मर्द काम करते हैं, अगर वो बगैर कॉन्ट्रैक्ट के काम करते हुए पाए गए और अब उनके घरों में उनके छापे मारे जाएंगे और वहां पे तलाश किया जाएगा कि वो बगैर कॉन्ट्रैक्ट के काम कर रहे हैं या कॉन्ट्रैक्ट के साथ कर रहे हैं, तो ये याद रखें कि 7500 यूरो तक जो है वो जुर्माना हो सकता है। ये सूरिया सोशल की तरफ से एक बड़ी अनाउंसमेंट की गई है और इसके साथ ही जो एम्प्लॉय ओगार है यानी कि घरों में काम करने वाले हैं, उनकी नई रूल और रेगुलेशन वाजे कर दी गए हैं। इस वजह से इस शोबे को भी अब खतरात लाक हैं, अब यहाँ पे भी छापे पड़ सकते हैं और इनको भी जुर्माने हो सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन। मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।